आपके अनुसार दैनिक असैनिक जीवन में देशभक्ति का क्या तात्पर्य है? उदाहरण प्रस्तुत करते हुए इसको स्पष्ट कीजिए और अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। देखो, ये 2014 में जब देशभक्ति का विकास देश में हुआ था ना, तब ये प्रश्न आया था। देशभक्ति का विकास 2014 से ही हुआ देश में, उसके पहले तो देशभक्ति थी नहीं देश में। तो उस यूपीएससी को लगा पूछ ले भाई, क्लैरिटी हो जाए कि देशभक्ति सड़क सड़क पे दिख रही है तो पता लग जाए देशभक्ति क्या है क्या नहीं है। तो प्रश्न का भाव समझ रहे हैं? कि सैनिक के लिए देशभक्ति का मतलब है जरूरत पड़ने पर जान दे देना। हम तो सैनिक हैं नहीं, तो हमारे लिए देशभक्ति का मतलब क्या है? सड़क पे न्याय करना, मॉब लिंचिंग करना, ये देशभक्ति है? कुछ और है? तो कुछ नहीं करना है, अपने आप सोचना है, बात मत कीजिए, कागज पर निकालिए, कुछ 5-6 पॉइंट तुरंत नोट कीजिए कि देशभक्ति क्या क्या हो सकती है आपकी राय में। सोचने का प्रोसेस डेवलप कीजिए अपना। तो हमारे दैनिक जीवन में, असैनिक जीवन में देशभक्ति का क्या क्या मतलब हो सकता है, ये सोचना है। आप लोग जल्दी से सोचिए और बताइए क्या क्या हो सकता है। सोच पा रहे हैं 5 चीजें? देशभक्त होने का असली मतलब क्या होता है? तो फिर एक एक करके बताना शुरू करें। कौन बताएंगे? हाँ बताइए, पहला बताइए। एकदम ठीक बात है, परफेक्ट है। हाँ देखो, कुछ प्रश्नों में उत्तर ठीक ही होता है। आप जो भी बोलेंगे ठीक ही होगा, और ऐसे प्रश्नों में ज्यादा नंबर किसको मिलेंगे जिसका उत्तर ज्यादा ठीक होगा। ठीक तो सबका होगा, आप कुछ गलत तो नहीं बोलेंगे इसमें। जैसे जनसंख्या नियंत्रण करना, ये भी खराब, मतलब गलत तो नहीं है, ठीक ही उत्तर है, पर ये उतना सटीक नहीं है यहाँ पर, है ना, उतना सटीक नहीं है जी। क्या मेंटेन करना? लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है। चलिए कुछ पॉइंट्स मैं एक बार लिखवाता हूँ, उनको नोट कीजिए, फिर बताइए कि आप भी वैसे लिखते होंगे। देखो, इस देश की सबसे महान पुस्तक का नाम है हमारा संविधान। जब भी आपसे पूछे देशभक्ति, इस समय संविधान की भक्ति करेंगे तो देश की भक्ति अपने आप हो जाएगी। तो नंबर 1, संवैधानिक मूल्यों को अपने जीवन में उतारना, संवैधानिक मूल्यों को अपने तथा अपने प्रभाव क्षेत्र में प्रसारित करना, अपने जीवन तथा अपने प्रभाव क्षेत्र में प्रसारित करना। अब संवैधानिक मूल्य लिखते हैं, ब्रैकेट में 3-4 मूल्य बता देने चाहिए आपको। कौन कौन से बताएंगे? धर्मनिरपेक्षता है ना, सहिष्णुता कह लीजिए, समानता, बंधुत्व जरूर लिखिए, न्याय लिखिए, सामाजिक न्याय हो गए, है ना। तो पहला हो गया संवैधानिक मूल्यों को अपने जीवन में तथा अपने प्रभाव क्षेत्र, जोन ऑफ इन्फ्लुएंस कहते हैं। देखो, एक होता है जोन ऑफ कंट्रोल, एक होता है जोन ऑफ इन्फ्लुएंस। तो अपनी जिम्मेदारी जब भी तय करनी हो, इस तरह से कीजिए। और जितने बच्चे अपने उत्तरों में ऐसे गोले वोले बनाते हैं ना, हर गोले से आधा नंबर बढ़ जाता है। तो एक आध गोला और चतुर्भुज, आयत, कुछ ना कुछ बना के आइए अपने उत्तरों में, बड़ा सुंदर लगता है देखने में। और काले पेन से बनाएंगे तो और अच्छा लगता है, नीले से लेके काले से बनाइए। बेसिकली ये एक पेंटिंग कंपटीशन ज्यादा है, समझदारी के बाद, मतलब आपको पता हो आंसर में क्या है, उसके बाद आप ठीक से प्रेजेंट कर सके, ये ज्यादा है। तो हमारे जो 3 जोन हैं, एक है जोन ऑफ कंसर्न, एक है जोन ऑफ इन्फ्लुएंस, एक है जोन ऑफ कंट्रोल। हिंदी में इसको क्या कहना चाहिए? पहला है चिंता का क्षेत्र, दूसरा है प्रभाव क्षेत्र, तीसरा है नियंत्रण क्षेत्र। इसका मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको लेके आप चिंतित हैं, किंतु वहां तक आपकी बात पहुंचती नहीं, कोई पूछता नहीं आपको वहां कुछ। तो मेरे जोन ऑफ कंसर्न में हो सकता है कि नॉर्थ कोरिया के लोग भी शामिल हों, कि मुझे चिंता होती है कि बेचारे कैसे रहते होंगे, इतने खराब आदमी के साथ में कैसे रहते होंगे। तो नॉर्थ कोरिया मेरे लिए क्या है? जोन ऑफ कंसर्न है, मुझे चिंता है पर मैं कुछ कर नहीं सकता उनके लिए। जोन ऑफ इन्फ्लुएंस का मतलब है कि मेरा कुछ प्रभाव वहां तक जाता है, लेकिन मेरी ऐसा नहीं कि मैं जो चाहूंगा हो जाएगा। तो जैसे कोई कहे कि दिल्ली के इलेक्शंस, क्योंकि मैं दिल्ली का रहने वाला हूं, दिल्ली में वोट डालूंगा, मेरे बहुत सारे दोस्त दिल्ली में हैं, तो मैं थोड़ा बहुत प्रभाव पैदा कर सकता हूं। मैं अपने 8-10 दोस्तों से कह सकता हूं कि भाई इस पार्टी को वोट देना, उसको वोट मत देना, तो हो सकता है कुछ प्रभाव पड़ जाए।
वो जोन ऑफ इन्फ्लुएंस हो गया। ये जैसे मैं आप लोगों के साथ मेरे जो संबंध बनेगा वो जोन ऑफ इन्फ्लुएंस का है। मैं आपको प्रभावित कर सकता हूँ, बाध्य नहीं कर सकता किसी काम के लिए, प्रभावित कर सकता हूँ। तो जिसको प्रभावित कर सके लेकिन बाध्य ना कर सके वो आपका जोन ऑफ इन्फ्लुएंस है। और जोन ऑफ कंट्रोल क्या होता है? जहां आपकी पूरी चलती है, पूरी ताकत है। जैसे कि एक छोटा बच्चा पेरेंट्स के लिए क्या है? जोन ऑफ कंट्रोल है। एक स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा स्कूल के टीचर्स के लिए क्या है? जोन ऑफ कंट्रोल है। तो सीधी सी बात है, जब भी कोई पूछे कि आप क्या करेंगे, जो चीज आपके जोन ऑफ कंट्रोल में है उसको एकदम ठीक कर देना है। जैसे कोई पूछे आप करप्शन कैसे रोकेंगे, तो मैं जिस ऑफिस में काम करता हूं उसमें मैं और मेरे अधीनस्थ करप्शन न करें, ये मैं पूरी तरह सुनिश्चित कर सकता हूं क्योंकि वो मेरा जोन ऑफ कंट्रोल है। उसके आसपास मेरे सीनियर हैं, सुपीरियर हैं, मेरे बराबर के लोग हैं जिन पर मेरा कंट्रोल नहीं है, किंतु संवाद होता है। मैं कम से कम बातचीत के माध्यम से उनको परसुएट कर सकता हूं कि वो भी करप्शन ना करें, वो मेरा जोन ऑफ इन्फ्लुएंस है, तो वहां मैं परसुएट करूंगा। और जहां मेरी चलती ही नहीं है वहां मैं अनावश्यक रूप से कुछ करने से बचूंगा। हाँ, मुझे चिंता जरूर होगी कि अगर देश में कहीं भी ऐसा हो रहा है, मैं चिंता तो करूंगा, पर वहां मैं सीधा स्टेप लेने से बचूंगा क्योंकि वहां मेरी क्षमताएं काम नहीं करती हैं। ये क्लैरिटी होनी चाहिए। तो इस तरह से लिखेंगे गोला गोला बना के ना, तो उसकी अपनी वैल्यू है। चलो, तो एक तो हो गया संवैधानिक मूल्यों को अपहोल्ड करना अपनी लाइफ में भी, दूसरों की लाइफ में भी। दूसरा, मूल कर्तव्यों का पालन करना। अब जैसे मूल कर्तव्य है उसमें एक दो ऐसे लिखिए जो रोचक से मूल कर्तव्य हों। मतलब झंडा वंडा मत लिखिएगा, मूल कर्तव्य में कुछ ऐसा लिखिए जैसे अपनी क्षमताओं का सर्वाधिक विकास करना, वैज्ञानिक मनोवृत्ति का विकास करना इत्यादि, ऐसा कुछ कह लीजिए। तीसरा, सामाजिक रूढ़ियों और बुराइयों से टकराना, संघर्ष करना। लड़ना ही है तो सड़क पर निहत्थे आदमी से क्यों लड़ते हो भाई? बुराइयों से लड़ो ना, अपने समाज की बुराइयों से लड़ो। और ब्रैकेट में लिखो जातिवाद, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, रंग भेद, इन सब से टकराना, ये देशभक्ति है।